तो आज हम फॉरेन कंट्री में अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे वो देखेंगे। तो फॉरेन कंट्री में अकाउंट मेंटेन करना यानी कि फॉरेन कंट्री से हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो किस प्रकार से टैली का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं उस समय हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हम कौन सी कंट्री में अपना जो वर्क है वो करें। तो उस समय हमें उस कंट्री को सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है यूएई, ठीक है, यूएई की कोई कंपनी है उसको मैंने सेलेक्ट किया तो उसका एड्रेस वगैरह वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर हम उसी कंट्री को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसका स्टेट यहाँ से हम ले लेंगे। जो भी अपना स्टेट है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो मेन चीज़ है कि भाई किसी भी कंट्री में हम वर्क करते हैं तो उसकी मेन रोल अदा करती है उसकी करेंसी। तो आपको उसकी करेंसी का नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे कि हमारी यूएई का जो है यूएई दरम उनकी करेंसी है, तो ये हमें पता होना चाहिए भाई किस प्रकार से इनका ये दरम और उसकी कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे मैंने कंपनी क्रिएट कर ली है, अब किसी ने पूछा कि सर हम यूएई में कैसे परचेज सेल्स वगैरह करेंगे। तो आपको जैसे रिक्वायरमेंट हो आप टैली में वो ऑप्शन आप यस या नो कर सकते हो। तो मैं अभी सिंपली इसको एक्सेप्ट करवा रहा हूँ और यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पर वेट इनेबल है तो वेट हम अप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। तो वेट के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ से हम क्रिएट कर लिए। अब हमें पूछा गया भाई परचेज करेंगे तो परचेज नॉर्मली उसी प्रकार से परचेज करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो जैसे कि परचेज करेंगे तो परचेज कर लेंगे। सप्लाई इनवॉइस नंबर, डेट, जिस डेट को आप परचेज कर रहे हो, पार्टी का नेम यहाँ पर हम डाल देंगे ABC सेंट्री क्रेडिटर और इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। उसका एड्रेस वगैरह उसकी डिटेल यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर अगर परचेज किया तो परचेज, सेल्स किया तो सेल्स। तो यहाँ पर हमने परचेज किया अंडर परचेज अकाउंट और इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। इसको एक्सेप्ट करवाने के बाद हमें यहाँ पर जो आइटम परचेज करने हैं वो आइटम हम परचेज कर लेंगे। जैसे कि हमने कोई भी मोबाइल, हमें एग्जांपल के लिए मोबाइल ले रहा हूँ तो वहाँ पे मोबाइल की जगह उस आइटम का नेम आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपली मोबाइल ही यहाँ पर सेलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मोबाइल सेलेक्ट किया है और यहाँ पे उसकी यूनिट मैंने नंबर्स में डाल दी है। अब मेन रोल क्या होगा, यहाँ पर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं वो आ गए। अब यहाँ पर जो रेट लगेगी वो क्या लगेगी, यूएई की करेंसी में लगेगी। जैसे कि इस मोबाइल की जो रेट है वो 250 यूएई दरम है, तो यहाँ पर 2500 दरम आपकी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको शो कर दिया। अच्छा, इसका प्रिंट आउट अगर मान लो कि सेल्स करें तो सेल्स का प्रिंट आउट आप कंट्रोल से P प्रेस करोगे। अरे यहाँ पर हम प्रीव्यू देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको साफ पता चलेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं इसको जूम इन करूँगा तो यहाँ पर आपको जो ये यूएई दरम है वो यहाँ पर पता चला है कि भाई ये जो पेमेंट है वो यूएई दरम में है, ठीक है। इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसका जो पेमेंट है वो AED, ठीक है। इस प्रकार से हम अकाउंट्स है मेंटेन करेंगे। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बस यहाँ पर करेंसी का ही फ़र्क है, हमें उस करेंसी में मेंटेन करना होगा अकाउंट। अब पेमेंट है तो सिंपली जिस प्रकार से हम पेमेंट करते हैं उस प्रकार से हम इनका पेमेंट है वो कर देंगे। जैसे अपनी तो यहाँ से हम पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे F5 से और यहाँ से हमारी पार्टी को पेमेंट कर देंगे। कैश से करें, बैंक से करें, जो भी करें, तो यहाँ से ABC लेंगे। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिक लाने के लिए आपको F12 प्रेस करना होगा और यहाँ पर पर्सनलाइज यानी कि पर्सनलाइज बिल्स फॉर पेमेंट रिसिप्ट जनरल वाउचर, तो हम इसको यस कर देंगे। क्या कर देंगे, यस कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। तो अभी हम जैसे ही इंटर करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपको इनवॉइस है वो शो हो जाएगा और आप इसको एक्सेप्ट करवा सकते हो। तो
तो इस प्रकार से आप किसी भी फॉरेन कंट्री में आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। बस मायने रखती है मेजर जो डिफरेंस होता है वो करेंसी का होता है कि उसमें करेंसी है वो अपने इंडियन में इंडियन रुपी चलती है और अदर कंट्री में अदर कंट्री की करेंसी चलती है। साथ में हमें थोड़ा बहुत अकाउंट्स में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। हमें जनरली अकाउंट्स में जो व्यवहारिक ज्ञान है वो आपको होना चाहिए, जिससे कि हम इंग्लिश में अकाउंट्स की जो वर्किंग प्रोसेस है वो आसानी से सीख सकें। यानी कि अलग अलग कंट्री में आपको अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा उसकी लैंग्वेज वगैरह में, तो उससे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। और कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, करेंसी में अकॉर्डिंग होता है। तो उसकी मान लो कि अपने मोबाइल में किसी मोबाइल की 1800 रुपीज़ में 18,000 रुपीज़ में, तो उसको वहाँ पे धर्म में उसकी प्राइस मिलेगी कम या अधिक, वो इस प्रकार से आपकी करेंसी पे निर्भर करता है। तो आप कोई कहीं पे भी अपना अकाउंट सब मेंटेन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।